तो हेडिंग लेते हैं बच्चों हम लोग, ऑर्बिटल्स। नेक्स्ट हेडिंग है आपका ऑर्बिटल्स। तो ऑर्बिटल्स का एग्जैक्ट मीनिंग क्या है? ऑर्बिटल्स का एग्जैक्ट मीनिंग की अगर बच्चों बात करेंगे तो ऑर्बिटल एक बेसिक 3 डायमेंशनल स्पेस है, ठीक है। और इस 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स को एग्जैक्टली उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं विद द हेल्प ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स। तो ऑर्बिटल्स इज द स्पेस, 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, जिसके अंदर, और ये कहां प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस के अराउंड, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है, अराउंड द न्यूक्लियस। तो ऑर्बिटल्स इज द 3 डायमेंशनल स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास, एट विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज मैक्सिमम, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये बच्चों क्या होता है? मैक्सिमम होता है ऑर्बिटल्स के अंदर। और कितनी बच्चों प्रोबेबिलिटी होती है? इट इज अराउंड 90 to 95%। कुछ बुक्स में 95 से 98% भी लिखा है, बट 100% कहीं भी नहीं लिखा है। तो 90 से 95% मोर एक्यूरेट बहुत सी बुक्स में यही लिखा है, 85%। आपको ध्यान रखना। तो व्हाट इज ऑर्बिटल? तो ऑर्बिटल इज द 3 डायमेंशनल स्पेस, ठीक है, और ये किसके आसपास आपको मिलता है? अराउंड द न्यूक्लियस। और वहां पे आपकी जो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स, ये बच्चों होती है आपकी मैक्सिमम। क्लियर हो गया? और वो प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, तो ये भी एक बार क्वेश्चंस में प्रीवियस में पूछी गई है, तो बिल्कुल ध्यान रखो। प्रोबेबिलिटी बच्चों कितनी है? 90 से 95%। तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट कि व्हाट इज एस ऑर्बिटल। तो नेक्स्ट बच्चों अपन बात करते हैं कि व्हाट इज द एस ऑर्बिटल। तो एस ऑर्बिटल को अपन सही से अगर बच्चों बनाए तो कुछ ऐसा होता है कि बीच में आपका यहाँ पे न्यूक्लियस है ये, और इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन्स जो बच्चों मिलते हैं ना, वो इस तरीके से डॉटेड फेज में, जो मैं डॉट बना रहा हूँ, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स, है ना, दीज आर द इलेक्ट्रॉन्स। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे तो वहां पे जो प्रोबेबिलिटी है, जो आपकी पॉसिबिलिटी है, वो कहीं ना कहीं कम होती जाती है। तो देखो, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बच्चों न्यूक्लियस के अराउंड तो काफी डेंस है इन एस ऑर्बिटल। देखो मैं काफी डेंस बना रहा हूँ, यही सीन होता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस बहुत ज्यादा हाई होती है, और कितनी बच्चों होती है? 90 से 95% पॉसिबिलिटी इलेक्ट्रॉन्स की यही होती है। और जैसे जैसे आप दूर जाते जाओगे न्यूक्लियस से, जैसे आप रेडियस की बात करें, आप यहाँ से इस डायरेक्शन में जा रहे हो, या आपकी रेडियस है, तो इलेक्ट्रॉन के न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की पॉसिबिलिटीज इन एस ऑर्बिटल क्लोज टू न्यूक्लियस, ये बहुत ज्यादा होती है। कितनी होती है ज्यादा? तो 90 से 95%। आप जितनी दूर जाते जाओगे तो आर की वैल्यू जितनी ज्यादा बढ़ती जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जाती है इन एस ऑर्बिटल। मैं सभी ऑर्बिटल की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ एस ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ। तो फिर बच्चों बनाते हैं यहाँ पे एक तरीके से स्फीयर, एक सर्कल अपन इस तरीके से बना देते हैं। क्लियर बात समझ में आई? एस ऑर्बिटल इज क्लियर। एस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की पॉसिबिलिटीज बच्चों कैसे किस तरीके से कम होती है? अगर आपकी आर की वैल्यू बढ़ती जाएगी और आर की वैल्यू अगर आपकी कम रहेगी, क्लोज टू न्यूक्लियस रहोगे, तो उस केस में इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, बट 100% नहीं होती है। कितनी होती है? 90 से 90। अच्छा, तो इसका मतलब एक बच्चे ने पूछा है कि सर इसकी क्या बाउंड्री फिक्स नहीं होती ऑर्बिटल की? ये बात बिल्कुल सही है, आपने बिल्कुल करेक्ट पूछा है। ऑर्बिटल की बाउंड्री फिक्स बाउंड्री देख सकते हो, और की कोई बाउंड्री फिक्स नहीं होती है, तो आप पूरे जब अंदर फिक्स बाउंड्री करके बनाते हो बच्चों को, सिर्फ प्रेजेंटेशन है। करते हैं कि एस में क्या है कि ये न्यूक्लियस है, ये इस तरीके से बनता है, बट अपन बाउंड्री इसलिए बनाते हैं कि आपको समझ में आए कि कुछ स्पेरिकल शेप है। बट इलेक्ट्रॉन्स बनता कैसे है? तो देखो, पहले ये सेक्शन बनाया, डॉट डॉट बनाया। अभी क्लियर आ रही है? यस, नाउ इट इज क्लियर। अभी क्लियर हो रही होगी। थोड़ी देर के लिए मैं कैमरे को ऑफ रखता हूँ, ठीक है, आवाज थोड़ी क्लियर आए, बिकॉज थोड़ा नेटवर्क दिक्कत कर सकता है अभी, इसलिए। ठीक है, बीच में ओपन कर दूंगा मैं वीडियो को। ओके, तो यहाँ पे ये बात क्लियर हुई कि इलेक्ट्रॉन्स की जो पाई जाने की जो पॉसिबिलिटीज है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो अपन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और
जो भी आपके ऑर्बिटल्स हैं उनकी कोई भी बाउंड्री आपकी फिक्स नहीं होती है। क्लियर हो गया? चलो एस क्लियर हो गया। अपन अब बना पी, तो सर पी ऑर्बिटल कैसे बनेगा? तो जब हम बात करते हैं पी ऑर्बिटल की, तो आप खुद से बना सकते हो। तो पी को कैसे बनाए अपन? कुछ इस तरीके से कि सर ये बीच में न्यूक्लियस रहा, तो डेंसिटी बनाओ जरा। डेंसिटी कैसे बनाए अपन, ध्यान दो। तो पी के जितने आप क्लोज रहोगे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की जो पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो काफी कम होती है। लेकिन इलेक्ट्रॉन से आप जितना दूर जाते जाओगे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक होती है। एस में उल्टा था। एस ऑर्बिटल में क्या था कि एस में ये था कि आप इलेक्ट्रॉन जितने न्यूक्लियस के क्लोज रहोगे तो वहां पे इलेक्ट्रॉन के पाई जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है। बट पी में उल्टा होता है। पी में आप जितना क्लोज रहोगे वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की जो आपकी पॉसिबिलिटी है, जो प्रोबेबिलिटी है, वो उतनी कम होगी। आप जितना दूर जाते जाओगे इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की जो पॉसिबिलिटीज है, जो आपकी प्रोबेबिलिटी है, वो उतनी ज्यादा होती है। तो पहले मैंने ये सेक्शन बनाया, आपको समझ में आया। अब मैं इसको करता हूँ ऊपर की लाइन इस तरीके से। तो दिस इज डंबल शेप, इसी को अपन बोलते हैं डंबल शेप। समझ में आ रहा है भाई? पी ऑर्बिटल बनता कैसे, ये समझ में आया कि नहीं आया? तो आप इधर से इधर मूव करो, यहां से इधर मूव करो, तो जो आप आर की वैल्यू अगर बच्चों यहाँ पे इंक्रीज करेगी इन केस ऑफ पी ऑर्बिटल, तो इलेक्ट्रॉन्स की जो प्रोबेबिलिटी होगी उसकी वैल्यू भी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। बट ये किसके लिए वर्क करेगा बच्चों? सिर्फ पी ऑर्बिटल के लिए। बट फॉर एस ऑर्बिटल क्या था, एस का न्यूक्लियस यहाँ पे था और उसकी क्लोज इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा थी। अगर आपने देखा होगा, मैंने बनाया था, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी की बच्चों वैल्यू सबसे ज्यादा थी। और जितना आप दूर जाते जाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कम होती जाती है। तो इन केस ऑफ एस ऑर्बिटल आर अगर बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की पॉसिबिलिटीज कम होती जाती है। ये समझ में आ रहा है? एस ऑर्बिटल एज वेल एज पी ऑर्बिटल दोनों को मैंने एक साथ बताया। आगे चलते हैं हम लोग। यस, एस क्लियर हो गया, पी क्लियर हो गया। अब बच्चों बात करते हैं अपन नोडल सरफेस। नोडल सरफेस क्या होता है? तो नोडल सरफेस एक ऐसा इमेजिनरी सरफेस, मैं पहले बोल रहा हूं, एक ऐसा इमेजिन किया हुआ सरफेस है। नोडल सरफेस इज, हम तो कैसी साइंस पढ़ रहे हैं जो सिर्फ इमेजिन करनी पड़ रही है। तो नोडल सरफेस एक ऐसा, बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, एटम के बारे में, जिसे दुनिया ने देखा ही नहीं है, नहीं देखा है फिर भी पढ़ रहे हैं बिकॉज सिलेबस में आता है। तो नोडल सरफेस एक ऐसा सरफेस है जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बच्चों होती है जीरो। इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी जीरो इज कॉल्ड नोडल सरफेस। समझ में आ गया? जैसे मैं बोलूं कि भाई क्लासरूम चल रहा है, तो क्लासरूम में इलेक्ट्रॉन्स तो बच्चे पाए जाएंगे, तो उनकी पॉसिबिलिटीज वहां पे जीरो हो, जीरो नहीं होगी, उसे नोडल सरफेस नहीं बोल सकते हैं। बट भाई छुट्टी हो चुकी है, जा चुके हैं बच्चे क्लास से, तो उस समय उसी स्पेस को, उसी क्लास को अपन क्या बोलेंगे, नोडल सरफेस। बिकॉज तब उस केस के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, जीरो। तो एक एटम के अंदर एक स्पेस होता है, एक इमेजिनरी स्पेस होता है, एक सरफेस होता है, उस सरफेस में इलेक्ट्रॉन्स नहीं पाया जाता है, उसी को बोलते हैं अपन नोडल सरफेस या नोडल प्लेन बोलते हैं। अभी हम एक्सप्लेन करेंगे। जैसे मैं आपको बताऊं, जैसे मान लो बच्चों ये न्यूक्लियस रहा एस का और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन्स फर्स्ट, फिर मैंने एक यहाँ पे इस तरीके से एक वेकेंट स्पेस बनाया और फिर से हम लोगों ने इस तरीके से डॉट डॉट करके इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट कर दिया। और फिर उसके बाद हमने एक और इस तरीके से वेकेंट रिंग बनाई। अब ध्यान से देखना आप, तो मैं बोलूंगा भाई सबसे पहले वाला फर्स्ट सेक्शन देखो, इसको अपन क्या बोला है सर, दिस इज 1s। नेक्स्ट इसको क्या बोलेंगे, 2s। जहां पे डॉट डॉट बनाए तो डॉट इज द इलेक्ट्रॉन, डॉट का मतलब क्या है, वो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फर्स्ट वाला देखो ये 1s हो गया, नेक्स्ट आपका देखो ये 2s हो गया, बाकी खाली वेकेंट। देखो ये वेकेंट 1s और 2s के बीच में जो दिख रहा है इसी को बोलते हैं नोडल सरफेस या नोडल प्लेन। फिर देखो आपके 2s के बाद में जो दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑल्सो नोडल सरफेस। तो नोडल सरफेस भी आपको बीच बीच में दिखाई देते हैं, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तो एक एटम है, इस एटम के अंदर हमने 1s बनाया, हमने 2s बनाया, हम 3s बनाएंगे, 4s बनाएंगे, तो ये रिंग मिलती है इलेक्ट्रॉन्स की। तो इलेक्ट्रॉन्स की रिंग इस तरीके से मिल रही है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की पॉसिबिलिटीज कितनी होगी, 90 से लेकर 95%। बाकी बीच में जो गैप बना हुआ है, तो जो 1s 2s की गैप है, उसी गैप को बोलते हैं अपन नोडल सरफेस या नोडल प्लेन बोलते हैं। अभी क्लियर हुआ? तो नोडल प्लेन एक ऐसा प्लेन जहां पे इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की जो पॉसिबिलिटीज है वो कितना होता है, जीरो। बेसिक बात ये है। अभी क्लियर हो गया?
नोडल सरफेस क्या है, सिर्फ इसको मैं जिस ढंग से बता रहा हूँ वैसे ध्यान रखो, बिल्कुल आसान है, कुछ भी डिफिकल्ट इसमें नहीं है। नेक्स्ट मैं आपसे पूछता हूँ कि सर पी के अंदर बताओ जरा, एस में तो आपने बताया, अब आते हैं अपन पीएक्स की तरफ। तो पीएक्स में कैसा बनेगा, तो पीएक्स कुछ इस तरीके से बनता है। देखो ये आपका न्यूक्लियस रहा है यहाँ पे, बाकी इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की जो प्रोबेबिलिटी है वो अपन इस तरीके से यहाँ पे कर लेते हैं मैक्सिमम टर्मिनल पे, और बाकी यहाँ पे कर लेते हैं कम। ये आपका सपोज यहाँ से ना एक्स एक्सिस है, ये दिस इज पीएक्स, पीएक्स बनाया अपन ने। तो मुझे बताओ इस पीएक्स में इलेक्ट्रॉन्स में नोडल प्लेन कहाँ पे होगा, इस ऑर्बिटल के अंदर नोडल प्लेन कौन सी एक्सिस में करेगा एग्जिस्ट। भाई एस तो स्फेरिकल होता है इसलिए वहां पे कोई प्लेन वैसा डिफाइन नहीं होता, बट मैं कह रहा हूँ कि अब यहाँ पे बताओ पीएक्स में नोडल प्लेन कौन सा होगा। तो एक्स एक्सिस ये हो गया, तो बायो जेड बना लो आप, अरे बायो जेड इस तरीके से, अभी ठीक है, ध्यान दो आप, दिस वन। तो एक्स एक्सिस में तो आपका ऑर्बिटल है, जब एक्स एक्सिस में इसका ऑर्बिटल है तो एक्स में इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी, 90 से 95% होगी ना। देखिए जब अपन इसकी बात करेंगे तो इसमें आपको मिलेगा बाई जेड, दिस इज बाई जेड प्लेन, हम प्लेन की बात कर रहे हैं नोडल प्लेन, तो ये आपका बाई जेड प्लेन। तो डेफिनेटली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की जो पाई जाने की पॉसिबिलिटी जीरो कहाँ पे होगी, तो वो आंसर होगा आपका बाई जेड प्लेन। तो बाई जेड प्लेन में इलेक्ट्रॉन्स की पाई जाने की पॉसिबिलिटी कितनी होगी आपकी, जीरो। तो बाई जेड प्लेन को बोलेंगे अपन नोडल प्लेन। क्लियर हो गया। जहां जिस एक्सिस में इलेक्ट्रॉन्स दिख रहा है तो वो तो आपको वहां इलेक्ट्रॉन्स मिलेगा ही, लेकिन जहां पे नहीं दिख रहा है वो बोलते हैं अपन नोडल प्लेन, तो आपका बाई जेड प्लेन। समझ में आया थोड़ा सा। अब लेते हैं हेडिंग हम लोग एस ऑर्बिटल। नेक्स्ट हेडिंग इज एस ऑर्बिटल। अब पढ़ेंगे इसको थोड़ा और क्लियर। तो एस ऑर्बिटल के अंदर पहले तो बच्चों को पता है कि एस ऑर्बिटल कैसा रहेगा, स्फीरिकल शेप, एस ऑर्बिटल इज स्फीरिकल शेप, ठीक है। दूसरा ये सिमेट्रिकल होता है, ठीक है, सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस, सिमेट्रिकल अराउंड द न्यूक्लियस। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो इट इज नॉन डायरेक्शनल, नॉन डायरेक्शनल, इसका कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। नॉन स्फीरिकल है ना, तो नो डायरेक्शन, ना एक्स एक्सिस ना वाई एक्सिस ना जेड एक्सिस, इट इज नॉन डायरेक्शनल। नॉन डायरेक्शनल इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये प्रीवियस ईयर में पूछा भी गया है। तो एस इज द नॉन डायरेक्शनल। बाकी बात करते हैं तो एस कैसे बनता है, तो ध्यान दो, ये आपका यहाँ पे इसका न्यूक्लियस हो गया। अब न्यूक्लियस के बाहर बच्चों अपन बनाते हैं बाकी इसके ऑर्बिटल्स, है ना, इसके स्ट्रक्चर लेते हैं। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे पाए जा रहे हैं, देन आपका इस तरीके से ये वेकेंट स्पेस, देन इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की पॉसिबिलिटीज यहाँ पे कर लेते हैं मैक्सिमम, देन फिर से आपका एक वेकेंट स्पेस, ठीक है, फिर से एक और बना लेते हैं इस तरीके से, तो फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की पाए जाने की पॉसिबिलिटीज मैक्सिमम कर लेते हैं हम लोग इस तरीके से। इतना बनाते हैं, आपको समझ में आएगा। देखो फर्स्ट वाला जो दिखाई दे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, दिस इज दी 1s। इसके बाद नेक्स्ट सेक्शन दिख रहा है ये, दिस इज 2s, ध्यान से ऑब्जर्व करो। इसके बाद ये आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज 3s। इसके बीच में जो खाली जगह दिखाई दे रही है उसको बोलते हैं नोडल प्लेन। तो नोडल प्लेन कौन कौन से होंगे बताओ जरा। एक तो नोडल प्लेन आपको मिल जाएगा कौन सा, एक तो फर्स्ट ये वाला देखो, और एक सेकेंड ये वाला, इसको बोलेंगे अपन नोडल प्लेन। तो बेसिक बात क्या है कि टोटल नोडल सरफेस कितने होंगे, टोटल नोडल सरफेस फॉर द एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल में टोटल नोडल सरफेस कितने होंगे, तो आंसर होगा आपका n-1, ठीक है। अब आप ध्यान दे लो यहाँ पे n की वैल्यू कितनी गई है, 3, 1 2 3। अगर n की वैल्यू 3 गई है तो बोलो नोडल सरफेस कितने होंगे, तो आपको दो ही दिखाई दे रहे हैं, एक ये और एक आपका ये, दो, इसलिए आपको n-1 ध्यान रखना है। तो एस ऑर्बिटल के अंदर टोटल नोडल सरफेस की वैल्यू कितनी होगी, n-1। हो गया। बाकी इसको अपन बनाते कैसे हैं एस ऑर्बिटल को, इसका रिप्रेजेंटेशन बच्चों ऐसा होता है, दो तरीके से करते हैं कि बीच में तो आपका रहा यहाँ पे न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस यहाँ पे, या तो इन दोनों को प्लस से करो या दोनों को माइनस से करो, यहाँ पे प्लस प्लस एफ माइनस, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एस। तो दोनों में से कोई से भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो ये हो गया आपका एस ऑर्बिटल, इट इज स्फेरिकल शेप, सिमेट्रिकल होता है ऑन द न्यूक्लियस, नॉन डायरेक्शनल। बाकी इसमें टोटल नोडल सरफेस कितने होंगे, तो इस तरीके से अपन डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर हो गया सभी को, यस।
ओके, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पी ऑर्बिटल्स की। नेक्स्ट इज पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल्स में का शेप क्या होगा, जैसे जैसे मैंने यहां से आपको बोला कि भाई पी एक्स आपका ऑर्बिटल है, तो इसका शेप कैसा होगा और इसमें नोडल प्लेन क्या होंगे। तो पी एक्स कैसे बनेगा, ध्यान दो, मैं आपको बना के दिखाऊं। देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो पी एक्स बोला है ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर बना दो इस तरीके से, ये हो गया पी एक्स। जब पी एक्स हमने बनाया तो अब पी एक्स में ये जो दोनों डायरेक्शन दिखाई दे रहे हैं, ये पंखड़ी जैसे, इनको बोलते हैं लोब। दिस इज दी लोब्स, ठीक है। बाकी इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो ध्यान देना, एस में क्या था, या तो प्लस दोनों साइड लिखो या माइनस लिखो। यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये होगा कि अगर एक तरफ आपने माइनस लिखा है, अगर मान लो इस तरफ आपने माइनस लिखा हुआ है, यहाँ पे माइनस, इसमें आपको प्लस लिखना पड़ेगा। या फिर आपने इधर माइनस लिखा तो उधर प्लस लिखना पड़ेगा, अपोजिट साइन लिखने पड़ते हैं, ठीक है, माइनस प्लस। बाकी इसका नोडल प्लेन क्या होगा, तो आपको दिख रहा है कि नोडल प्लेन इज बाइजेड प्लेन। भाई एक्स एक्स इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ना, एक्स इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो बाइजेड में नहीं मिलेगा, तो बाइजेड क्या बोला जाएगा इसका, नोडल प्लेन। इसी तरीके से बोलूं मैं कि पी बाई को लेके, पी बाई, तो पी बाई का शेप कैसे बनेगा, पी बाई आप बना सकते हो, है ना। तो पी बाई कैसे बनेगा, फिर से बनाते हैं। देखो ये आपका एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, और ये आपका जेड एक्सिस। तो बाई एक्सिस के ऊपर आप इस तरीके से लोब को बना दो, दिस इज पी बाई, ठीक है। अब इसमें आपको सिंबल कैसे करना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, प्लस माइनस, तो वो आसान है। अगर आपने इधर प्लस किया है तो इधर माइनस करना पड़ेगा, उधर माइनस किया तो नीचे प्लस करना पड़ेगा, बस ये है। बाकी इसका नोडल प्लेन क्या होगा बताओ, पी जेड का नोडल प्लेन। आपको इलेक्ट्रॉन्स कहाँ मिलेगा, बाई एक्सिस में, तो कहाँ नहीं मिलेगा, एक्स जेड प्लेन में। तो एक्स जेड इसका हो जाएगा नोडल प्लेन। इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, नेक्स्ट आपका बचा है पी जेड। तो पी जेड कैसे बनाया जाएगा, तो पी जेड बनाने के लिए ये एक्स एक्सिस, ये बाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस। तो जेड एक्सिस के ऊपर आप इस तरीके से लूप को बना दो। बनाने के बाद इधर आपने अगर प्लस किया है तो यहाँ पे माइनस करना पड़ेगा, अगर उधर आपने माइनस किया है, अगर आपने यहाँ पे माइनस किया हुआ है तो फिर यहाँ पे आपको प्लस करना पड़ेगा। बस ये बेसिक सी बात ये है। तो इसका नोडल प्लेन कौन सा होगा, इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पाया जाएगा, जेड एक्सिस में। कहाँ पे नहीं पाया जाएगा, तो आपको एक्स बाई एक्सिस में। तो एक्स बाई एक्सिस या प्लेन इसका क्या होगा, नोडल प्लेन बोला जाएगा। तो पी ऑर्बिटल डंबल शेप होता है, डायरेक्शनल होता है। पी एक्स कैसे बनाया मैंने, उसका नोडल प्लेन क्या होगा, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सिंबल आपको समझ में आया, क्लियर हुआ यहाँ तक, ओके। तो आज सेशन हम लोग इतने ही रखते हैं। ऑर्बिटल्स के बारे में लास्ट पढ़ेंगे हम स्ट्रक्चर्स ऑफ, आपकी जो ग्राफ कैसे बनेंगे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वगैरह के, उसके ऊपर कल बात करेंगे, ठीक है।